नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधायक सराफ ने जूस पिलाकर देवसर गांव के सरपंच का धरना करवाया समाप्त। भूतपूर्व सैनिकों की समस्या के समाधान के लिए बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। पीआईटीएस कॉलेज में फ्रेशर नवोदय 24 में वरदान और श्रीजा को चुना गया मिस्टर और मिस फ्रेशर। सेक्टर 13 और 23 में समस्याओं की भरमार। अब खबरें विस्तार से। डेंगू व मलेरिया को रोकने के लिए देवसर गांव में फॉगिंग की मांग को लेकर धरना दे रहे संजय देवसरिया ने विधायक घनश्याम सर्राफ के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने उन्हें जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। 10 नवंबर को गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीमारियों को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई न करने को लेकर उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी, जिसके चलते उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ताला जड़ दिया था। भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव देवसर के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग भिवानी पर आरोप लगाया कि उनके गांव में डेंगू व मलेरिया फैल रहा है और विभाग द्वारा गांव में फॉगिंग नहीं करवाई गई। इसी अवधि में सरपंच संजय देवसरिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को ताला जड़कर धरना दिया और एमपीएसडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही 10 नवंबर को आत्मदाह की चेतावनी दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने आज धरना समाप्त कर दिया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने आरोपों को निराधार भी बताया था, जिसके चलते विधायक घनश्याम सर्राफ ने मामले में संज्ञान लिया और धरना स्थल पर पहुंचे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी मांगों को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक ने गांव के सरपंच संजय को जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। कार्यस्थल पे जाने से पता हुआ कि हमारा संजय सरपंच धरने पे बैठा है और उसको उठाने के लिए मैं भिवानी से स्पेशल रूप से आया हूँ। इनकी जो भी डिमांड है उनको पूरा कर दिया जाएगा और जो अधिकारी या कर्मचारी ये काम नहीं कर पा रहे हैं उन सब से काम लेके हम आगे बढ़ेंगे। उनकी बदली भी करवाने का हम धरना भी समाप्त किया जूस पिला करके। क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि संजय सरपंच ने यहाँ पे धरना दिया था, उसको जूस पिला के उसको धरने से उठाया गया है। जो इनकी डिमांड है वे सारी की सारी पूरी। हमें विधायक जी पे पूरा विश्वास है। जो विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया, हमें उनका स्वागत किया है और हमने धरना समाप्त करने का फैसला ले लिया। हम विधायक जी के आभारी हैं। जो भी हमें देवसर की डिमांड होती है तुरंत प्रभाव से वो लागू करवाते हैं। भारतीय सेना के हिसार शाखा की टीम के द्वारा खुला दरबार लगाकर पूर्व सैनिक व वीरांगनाओं की समस्याएं सुनी। हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के जिला प्रधान सूबेदार मेजर सुरेश कौशिक ने बताया कि खुला दरबार में हिसार से पहुंची अधिकारियों की टीम ने पूर्व सैनिकों की पेंशन, कैंटीन, ईसीएचएस सहित अन्य लोकल समस्याओं को सुना। इस संबंध में उन्हें लीग के द्वारा एक मांग पत्र भी सौंपा गया। वहीं सेना के अधिकारियों के द्वारा पूर्व सैनिकों की सभी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया गया। पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं से जुड़ी पेंशन, कैंटीन, ईसीएचएस सहित अन्य लोकल समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी देते हुए हरियाणा एक्स सर्विस मैन लीग के जिला प्रधान सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारी तक पहुंचाकर जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा। इसके अलावा टीम द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों को जोड़ा गया ताकि छोटी से छोटी समस्या को टीम तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर खुला दरबार पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच साबित होते हैं, जो कि न केवल उनके व्यक्तिगत हितों की रक्षा करता है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश भेजता है, समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व सैनिकों को भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा तो वे अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाएंगे ताकि उनका जल्द समाधान हो सके। IOR है एक्स सर्विसमैन को देखभाल करने का, उनके कमांडेंट और अन्य अदर रैंक काफ़ी और अफसर साहिबान आए हैं। उन्होंने एक्स सर्विसमैन जिला प्रधान होने के नाते एक्स सर्विसमैन लीग का मुझे इन्फो किया था जी एक्स सर्विसमैन है ना, जिनकी जो प्रॉब्लम है वो आप हमारे से शेयर करो। तो हमारे कुछ साथी एक्स सर्विसमैन लीग और एक्स सर्विसमैन आए हैं। उन्होंने
अपने अपने कोई प्रॉब्लम, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को, हमारे साथ बैठ के उन्होंने शेयर किए हैं एक एक प्रॉब्लम को, और एक्स सर्विसमैन को ये अश्योर किया है कि यदि भिवानी डिस्ट्रिक्ट की एक्स सर्विसमैन की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी रेजिमेंट का AOR है ये, आप हमारे संपर्क करिए। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और उसमें तकरीबन एक्स सर्विसमैन को ऐड किया है। तो ये मीटिंग बहुत ही बढ़िया मीटिंग रही। इनके जो कमांडेंट साहब हैं वो बहुत मिलनसार हैं और वो एक एक चीज़ को उन्होंने गहराई से हमारे से एक्स सर्विसमैन से वार्तालाप करके पूछा। जो PS में जो विसंगतियां थी उसके लिए हमारे एक्स सर्विसमैन काफ़ी 2.5 साल से पहले से प्रयासरत थे कि उन विसंगतियों को दूर किया जाए। सरकार ने उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं की है। हमारे प्रधानमंत्री को नीचे की लॉबी है वो गुमराह कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन का जो मतलब है समान वेतन, पेंशन, समान सर्विस और समान रैंक, ये मतलब होता है 1 रैंक 1 पेंशन का। अभी 1 रैंक 10 पेंशन है, उनकी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया। इन्होंने 6ठे वेतन आयोग से ही उसमें विसंगतियां शुरू कर दी थी, वो पहले दूर होनी चाहिए थी। उनकी पे फिक्सेशन दूर होना चाहिए था, वो भी नहीं किया। फिर 7th पे कमीशन को आउट कर दिया और जो विसंगतियां हैं ज्यों की त्यों है। वो जवान और जेसीओज को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, इसलिए भारी रोष है। जो इन्होंने साथ सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा आदमियों को बुला के एक सेलिब्रेशन किया है कि हम 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा जो एडिशन अभी दिया है उसकी कोई है ना इन्होंने मनाया है कोई दिवस, तो उसके बरखिलाफ सैनिकों में पूर्व सैनिकों में रोष था और उन्होंने काली पट्टी बांध के अपने रोष को जाहिर किया है। क्योंकि हम सेना के डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। जैसे देश में और जगह आंदोलन होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन हम डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। हम अपना रोष प्रकट शांति तरीके से किया है। TITS कॉलेज में नव अध्याय 2024 फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। फ्रेशर पार्टी का शुभारंभ GBTL के CEO अरुण प्रकाशम ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ छात्र जीवन के अनुभव साझा किए और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं इस अवसर पर TITS के सलाहकार प्रोफेसर BK बेरा और निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी ने कहा कि उनके कॉलेज के विद्यार्थी पूरे विश्व में भिवानी का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रोफेसर BK बेरा ने बताया कि कॉलेज के विकास के लिए प्रशासन के द्वारा नई तकनीक सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने नव आगंतुक विद्यार्थियों को मेहनत में विश्वास करने और माता पिता के संस्कारों को अपनाने की बात कही। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थान TITS कॉलेज में नवाध्याय 24 फ्रेशर्स पार्टी में GBTL भिवानी के CEO अरुण प्रागसम ने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा किए और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर GK त्यागी ने प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि अब आप सभी इस परंपरा का हिस्सा हैं। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ के छात्र न केवल देश अपितु विदेशों में भी अपने संस्थान का नाम उज्जवल कर रहे हैं। इस दौरान ऑप्टिमिस्ट ग्रुप द्वारा पाश्चात्य नृत्य ने समा बांध दिया। TIT ग्रुप के सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर BK बेहरा ने अपने संबोधन में बताया कि ऐसे आयोजनों से नव छात्रों का वरिष्ठ छात्रों के साथ मेलजोल बढ़ने के साथ साथ उनके प्लेसमेंट में भी मदद मिलती है। उन्होंने TITS कॉलेज के गौरवमयी इतिहास के विषय में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मिस्टर और मिस फ्रेशर का आयोजन भी किया गया, जिसमें वरदान को मिस्टर फ्रेशर और श्रीजा को मिस फ्रेशर चुना गया। पुराना परंपरा कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं जो TIT में ये फ्रेशर डे जो प्रोग्राम होता है हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, बट ये 1943 से अगर मैं गलत नहीं हो तो ये TIT में ये परंपरा चलते आया, कभी भी एक साल भी नहीं रुकता है। ये एक ऐसा चांस है जो नया स्टूडेंट जो आता है उनको सभी पुराना स्टूडेंट्स टीचर सबसे एक फ्रेंडशिप माहौल में मिक्सअप होने के लिए एक बड़ा मौका मिलता है। और ऐसा प्रोग्राम जो है कि हम तो हर बार मैं भी कॉलेज से पास आउट हुआ,
मैं तो जब मैंने त्यागी साहब हमको बुलाया था तब इधर हम तो यही सोचे हैं कि हमको पुराना हमारा कॉलेज की याद जो हमको वापस आज याद आ रही है, तो मैक्सिमम कॉलेज में ये चीज होना ही चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका मिलता है नया स्टूडेंट्स के लिए खुलने के लिए। अब एक चीज जो है ना, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाने का एक सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि आदमी को वो लगता है कि फ्रेंडशिप डेवलपमेंट होता है, तो टीचर्स लो और गाइडेंस हो और इवन पुराना स्टूडेंट्स हो, सीनियर्स हो, उनको मिक्सअप करने के बहुत बड़ा मौका है। ये ऐसा प्रोग्राम तो सबसे बढ़िया से बढ़िया तरीका से DIT कर रहे हैं। ये तो यहाँ की जो ये फंक्शन में आफ्टर 45 इयर्स अटेंड कर रहा हूँ। 1979 में मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर अटेंड किया था। अब एग्जैक्टली 45 इयर्स के बाद अटेंड कर रहा हूँ। एंड द थिंग्स, यू नो, द काइंड ऑफ environment at that time, the college maintains the same spirit even today. You know, लोगों की जोश में, लोगों की उत्साह में, लोगों की enthusiasm में कोई फर्क नहीं है। The things are going on exactly in the same way, and I hope it will continue. The college will maintain its tradition in the future also. राम राम सभी को, मेरा नाम श्रुति है। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की। हम यहाँ पे आज फ्रेशर्स मना रहे हैं। नए नए स्टूडेंट जो भी आते हैं फर्स्ट ईयर के, हम यहाँ पे मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर यहाँ पे हम उनको बनाते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो ऑलराउंडर रहता है, और हम उसके लिए सबको प्रिपेयर किए हैं। हम लोग भंगड़ा करते हैं यहाँ पे। द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सेक्टर 13 व 23 की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में संगठन के प्रधान रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि दोनों सेक्टरों में बिजली, पानी, सड़क व सीवरेज की समस्याएं पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन सरकार व जिला प्रशासन का इन समस्याओं को हल करने की ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते वे कई बार संबंधित अधिकारियों व मंत्रियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। उन्होंने सरकार से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। सेक्टर 13 व 23 की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु द भिवानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा ने कहा कि दोनों सेक्टरों में सीवरेज बदहाल स्थिति में है तथा सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होता रहता है, जिसके कारण एक तरफ जहां दूषित माहौल बना हुआ है तो वहीं बीमारी फैलने का अंदेशा है। सड़कें भी दोनों सेक्टरों में अत्यंत दयनीय हालत में है तथा बरसाती पानी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते बारिश के दिनों में स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। सेक्टरों में कुत्ते व बंदरों ने भी आतंक मचाया हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब कुत्तों व बंदरों की मार से नागरिक घायल न होते हों। रामकिशन शर्मा ने कहा कि वृद्धाश्रम में 1 वर्ष से चौकीदार न होने से सेक्टर वासियों को स्वयं सफाई करनी पड़ती है। ऐसे में यहाँ पर चौकीदार लगाया जाए। इसके अलावा बैठक में सेक्टरों में झाड़ियां कटवाए जाने, मकानों में नंबर नए सिरे से लिखवाए जाने की मांग भी की गई। आज मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि सेक्टर 13 और 23 के अंदर बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। सबसे पहली तो शिविर की समस्या है। पानी कई बार शिविर का बाहर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण गंदगी होती है। यहाँ हाल ही में पिछले 6 तारीख को भगत सिंह चौक पर शिविर का पानी निकाल कर और जो 2 दुकानें बन रही हैं, जो लड़कियों का स्कूल, उनके सामने वहाँ छोड़ दिया गया, जो 3 दिन चलता रहा। इससे पूर्व MPH में भी 1 जनवरी को छोड़ा गया था, जो 3 दिन चलता रहा। इस तरह शिविर की एक गंभीर समस्या है। नंबर 2, वर्षा के पानी की कोई निकासी नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम कष्ट निवारण समिति में डलवाना चाहते हैं ताकि इस समस्या हल हो। तीसरा, सड़कों की तो दुर्दशा बहुत ही अत्यंत पिछले 3 साल से है। आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं कि सेक्टर में अनेकों समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। जगह जगह कुत्तों का टोल है और वो किसी भी व्हीकल वाले को जाने नहीं देते और कम से कम 15-20 जो है ना आदमियों को काट चुके हैं। हम पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन से कि प्रशासन जो है ना इन कुत्तों का यहाँ से जो है ना कहीं दूसरी जगह पर ले जाके छोड़ा जाए, ताकि इस समस्या से निदान हो सके। और जगह जगह सेक्टर 13 में झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इसमें कई दफ़ा सांप और जहरीले जानवर निकलते हैं इसमें से। और अब एक खबर चलते चलते, गोवंश की संपूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष गौ सेवा आयोग के लिए 400 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है, जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 510 करोड़ रुपए किया जाएगा। बेसहारा गोवंश की देखभाल की दिशा में
विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 3 माह में सड़कों पर बेसहारा गोवंश दिखाई नहीं देगा, यह कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। मुख्यमंत्री ने पंचकुला गोवंश सेवा धाम की परिक्रमा की और गौ सेवा करके अनुदान भी दिया। सरकार अब 1000 गायों वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा और इससे ज्यादा गायों वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा खरीदने हेतु प्रति ई रिक्शा 1,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी और अब नई गौशाला बनाने के लिए CLU लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने गौशाला में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए 90% अनुदान तथा 3000 गायों वाली गौशाला में गोवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए सप्ताह में 1 दिन चिकित्सक द्वारा देखभाल करने का भी निर्णय लिया गया है। जो किसान देसी गाय का पालन करेगा उसे 30,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष प्रति गाय का अनुदान दिया जाएगा। सरकार द्वारा अब गौशाला के लिए दान में मिली या खरीदने वाली जमीन की रजिस्ट्री पूर्ण रूप से टैक्स से मुक्त की गई है। इसके अलावा EDC की भी फीस नहीं लगेगी। अब गौशाला में ट्यूबवेल लगाने के लिए बिजली और सिंचाई विभाग से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बेसहारा बछड़ा, बछड़ी, गाय व नंदी को पकड़कर गौशाला में भेजने के लिए प्रति बछड़ा या बछड़ी 300 रुपये, प्रति गाय 600 रुपये और प्रति नंदी 800 रुपये की दर से नकद राशि का भुगतान गौशाला को किया जाएगा। गौशालाओं में चारे की व्यवस्था का भी प्रबंध करने का सरकार ने निर्णय लिया है। बछड़ों के लिए 20 रुपये, गाय के लिए 30 रुपये और नंदी के लिए 40 रुपये राशि सरकार के द्वारा चारे के रूप में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय को आजीविका का साधन बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया गया है ताकि सभी गायों की रक्षा और संवर्धन आसानी से किया जा सके। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधायक सराफ ने जूस पिलाकर देवसर गांव के सरपंच का धरना करवाया समाप्त। भूतपूर्व सैनिकों की समस्या के समाधान के लिए बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। TITS कॉलेज में फ्रेशर नवोदय 24 में वरदान और श्रीजा को चुना गया मिस्टर और मिस फ्रेशर। सेक्टर 13 और 23 में समस्याओं की भरमार। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।